चुनते हैं, हम जब खाना बनाते हैं तो जब मसाले जो भी चुनते हैं उसे हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज है जो हमारे मसालों को इतना सर्वश्रेष्ठ और इतना गुणकारी बनाती है। तो ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो भी मसाले बनाते हैं वो फार्म ग्रोन होते हैं, यानी कि खेतों में उगाए जाते हैं और वहां से जो क्रॉप होती है उसको हम पीस के मसाले बनाते हैं। ये बात तो आप सबको पता है। लेकिन अब इसमें क्या चीजें हैं जो हम खास तौर से ध्यान रखते हैं, तो यानी कि जो भी मसाले हम बनाते हैं, चाहे वो ब्लेंडेड मसाले हैं जैसे कि रसोई तड़का या सब्जी मसाला, या फिर हमारे जो होल स्पाइसेस है या जो हमारे सिंगल स्पाइसेस है जैसे कि हल्दी मिर्ची धनिया, उसमें खास तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा उतनी अच्छा हमारा आउटपुट आएगा। यानी कि अगर साबुत मिर्ची जितनी अच्छी क्वालिटी की खरीदी जाएगी उतना ही अच्छा हमें मिर्ची पाउडर मिलेगा। ऑब्वियस है ना, ये तो एकदम समझने वाली बात है, कुछ इसमें ऐसी कोई नई चीज है ही नहीं। तो अब हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जब हम मिर्ची खरीद रहे हैं या चिली या हल्दी खरीद रहे हैं या धनिया खरीद रहे हैं या मिक्स स्पाइसेस के लिए कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हम खास तौर से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की कोई भी स्पाइसेस है, जो होल स्पाइसेस जिनको बोलते हैं या साबुत जिनको बोलते हैं, वो खरीदी जाती है। अब इसके ऊपर बहुत सारी अगेन स्टडी करनी होती है कि कौन सी मिर्ची हमारे खाने के लिए सबसे अच्छी है, जिसका कलर भी अच्छा है लेकिन वो हमें किसी भी तरह से पेट में जलन नहीं दे रही है या हमारे खाने के स्वाद को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है और अलग अलग तरीके की मिर्ची को बनाने के लिए ब्लेंड किया जाता है जिससे कि एक परफेक्ट कलर और परफेक्ट टेस्ट हम सबको मिल सके। तो हम खास तौर से ध्यान रखते हैं एक्चुअली में जहाँ क्रॉप होती है वहां पे जाके हम इस क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी तरह के क्रॉप्स को खरीदना चाहिए जिससे कि हमें सही कॉम्बिनेशन हमारे मसालों का मिल सके। इसके बाद हम बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं कि हमने क्रॉप तो खरीद ली, अब नेचुरल क्रॉप है तो कभी क्रॉप खराब भी हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक किया जाता है कि हर एक बैच में, यानी कि जितना भी माल खरीदा जाता है उसमें हर बैच में हम कैसे एक समान क्वालिटी दे सकें, किसी भी तरह की कोई क्वालिटी में कोई डिफेक्ट ना हो, कोई भी खराब क्रॉप किसी भी वजह से हमारे माल में मिक्स ना हो, उसके ऊपर हम बहुत बारीकी से जांच करते हैं। और स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स बाकायदा एक लेबोरेटरी में हर रोज टेस्टिंग की जाती है अलग अलग इक्विपमेंट में, पहले रॉ मटेरियल की और फिर उसको ग्राइंड करने के बाद उसके बाद उसे फाइनल प्रोडक्शन में लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी क्रॉप में, आप में से कई लोग फार्मिंग अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी कोई भी जो चीज नेचुरल तरीके से होती है उसमें मौसम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कब कौन से मौसम में सबसे अच्छी क्रॉप आती है उस चीज को बहुत बारीकी से गौर किया जाता है। जैसे मिर्ची कौन से महीने में सबसे अच्छी आती है, हल्दी कौन से महीने में आती है, धनिया, जीरा, सभी तरह के मसाले उसके हिसाब से खरीदी की जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि साल भर सब अच्छा आएगा, तो जब जिस मौसम में सबसे अच्छी क्रॉप आती है उसको हम खरीद लेते हैं। अब खरीद तो लिया, पर उसको एक साथ कैसे रखा जाएगा, उसके लिए कंपनी ने खुद अपने बहुत बड़ी कैपेसिटी के कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। ये कोल्ड स्टोरेज हम इससे पहले बाहर रखा करते थे, भिलवाड़ा में करीब 3 से 4 कोल्ड स्टोरेज में हमारा माल रखा जाता था। अब हमारा खुद का 15,670 स्क्वायर फीट का कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक और सफाई से सारा क्रॉप को स्टोर किया जाता है। यानी कि सारे मसालों को जो साबुत फॉर्म में हम क्रॉप करते हैं, जैसे कि साल भर उनका टेम्परेचर एक समान मेंटेन्ड हो, एक अच्छे मौसम में अच्छी क्वालिटी के क्रॉप को खरीद के वहां पे रख दिया जाता है जिससे कि हमें कोई भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, आप सब जानते हैं कि जो जो भी क्वालिटी है मसालों की वो थोड़ी थोड़ी हल्की पड़ती जाती है। तो हम कभी भी उस स्टेज तक जाने का इंतजार करते ही नहीं। यानी कि जो सबसे अच्छी क्रॉप है, जब उसका खरीदने का सबसे अच्छा मौसम है, उस वक्त खरीद के उसे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और साल भर एक समान टेम्परेचर में उसको स्टोर करते हैं। जब जब जरूरत होती है तब तब हम वहां से उस क्रॉप को निकाल के अपनी ही फैक्ट्रीज में पीस के, आप सब आरसिंग वर्ल्ड आए हैं, आपने देखा है कि कैसे मसाले बनते हैं, और फिर उनको पैक किया जाता है। हर मसाले के हर बैच को, हर ब्लेंड को हर रोज टेस्ट किया जाता है। जिनमें दिन में अगर 2 बैच बन रहे हैं, कई बार नाइट शिफ्ट में भी ग्राइंडिंग होती है, दोनों टाइम हर बैच को टेस्ट किया जाता है। ये सारे पैरामीटर्स पूरी एक्सपर्ट टीम द्वारा प्रॉपरली एनालिसिस होते हैं। यानी कि आपको साल भर एक जैसी क्वालिटी, एक जैसे पैरामीटर्स के साथ सब आपको ऐसे मिल सके जिससे कि आपको बेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑल द सीजन मिल सके। ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं होता है। मैं खुद बहुत बारीकी से पिछले 6 महीने से इसको स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हमारे जिस लेवल की लैब है, हमारे पास जिस तरह के इक्विपमेंट्स है, जिस तरह की टीम है,
उस तरह के सेटअप में ही ये सब चीजें पॉसिबल है। आमतौर पर जितने सिंपल हमें दिखते हैं कि कई लोग घर में भी मसाले पीसते हैं, तो ये उतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमने अपनी पूरी R&D करके पूरी तैयारियों के साथ ये जो मसाले बनाए जाते हैं, वहां पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम खुद कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये लेवल को अचीव हम अपने पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते जो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। मोनालिसा, अगर आप चैट बंद कर देंगे तो सब लोगों का अटेंशन यहाँ पे रहेगा, तो हम बाद में वापस ऑन कर लेंगे जब जरूरत लगेगी। जी मैम, मैं बंद कर देती हूँ। जी। इसके बाद आप देखते हैं कि कई बार बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिला के मसाले बनाए जाते हैं। जैसे कि हमको रसोई तड़का और सब्जी मसाला में तो पता ही है कि ये अलग अलग मसालों का मिश्रण है, लेकिन सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि हल्दी के अंदर, चिली के अंदर अलग अलग तरह की क्रॉप को मिक्स करके, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो कलर चाहते हैं हमारे मसालों में वो भी मिले, हम जैसा टेस्ट चाहते हैं, जैसा खुशबू, ऐसे आज मैं आपसे कुछ कुछ अलग अलग पैरामीटर्स की बात करूंगी, वो सब अचीव करने के लिए परफेक्ट ब्लेंड फाइनल प्रोडक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज का भी खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि जब हम प्रोडक्शन के टाइम पे ब्लेंड बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन, वो फॉर्मूला, वो ठीक तरह से फॉलो हो। ये तो, हालांकि ये स्लाइड की मुझे जरूरत ही नहीं थी आप लोगों को बताने की कि किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल मटेरियल हम मसालों में मिलाने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है। शायद कुछ कुछ कंपनीज ऐसा करती होगी, इसीलिए आज इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें गूगल से मिली है कि इस तरह से मिलावट की जाती है और उसको टेस्टिंग का ये तरीका होता है। हालांकि हम कभी इस तरह की बात कभी सोचते ही नहीं है, तो हमें मुझे ख्याल में भी नहीं आता है कि ये बताने की जरूरत है। लेकिन किसी भी तरह का कोई अननेचुरल, बाहर की किसी भी तरह का, शायद कोई कोई मिर्ची में कलर मिलाते होंगे, पर ऐसा कभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुणवत्ता के बेस्ट पैरामीटर्स को मीट करने के साथ इस तरह की कोई चीज हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपसे ब्लेंड की बात करी, उसके बाद भी हर एक बैच को टाइम टू टाइम हम लोग इसको, इसका जो कॉम्बिनेशन है और उसके साथ जो आपको परफेक्ट क्वालिटी जानी चाहिए, उसको भी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। और आप पिछले 1 साल के रिकॉर्ड देख सकेंगे, हमारे पूरे लैब में हर बैच का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। यानी कि हम जब भी चाहें किसी भी बैच का कोई भी एक सैंपल बैच में से पिक कर सकते हैं, लेबोरेटरी के स्टोर में से चेक कर सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर बैच में अगर ये रिपोर्ट आई है, तो इसको हम, हमारे पास बेंचमार्क उसका सैंपल है, हम वहां से जाके पिक कर सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो आपको पेपर दिख रहा है, इसमें अलग अलग बैच नंबर नोटेड है। इसका रॉ फॉर्म भी हमारे पास रखा है और हम इसका ग्राइंडेड फॉर्म भी हमारे स्टोर में रखते हैं। और फिर चेक करते हैं कि हमने जो आज से 1 महीने पहले बनाया था उसकी कंडीशन आज की डेट में क्या है, 2 महीने, 6 महीने, साल भर। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे पुराने बैचेस को भी चेक किया जाता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट को आगे जाके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि स्पाइसेस के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, ये नेचुरल फॉर्म में अपने आप प्रिजर्व होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है ये चेक करना कि वो नेचुरली अपने कलर को कहाँ लेकर जा रही है। अब ये क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कलर 1 महीना एक जैसा रहेगा, 2 महीना रहेगा, 3 महीने रहेगा। ये सब कुछ नेचुरल है, ये ना आपके ना हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं। तो जो नेचुरल फॉर्म में किसी भी क्रॉप का नेचर है, उसके कलर को चेंज करने का या उसके टेस्ट को धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का करने का, वो अपने आप होता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ये जो नेचर ने जिस तरह से जिस क्रॉप को बनाया है, वो अपने आप वैसे बिहेव करेगा। जिस तरह से आप, हम, मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो लेबोरेटरी में रेगुलर बेसिस पे हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम चिली की बात करें तो इसमें SHU वैल्यूज और पंजेंसी, ये सब चेक की जाती है, जो रेगुलर बेसिस पे हर लैब, हर बैच की रिपोर्ट हमारे पास इंटरनल RCM लैब में चेक की जाती है और पूरा डेटा इसका मेंटेन किया जाता है। मैं खुद पर्सनली ये सारी रिपोर्ट्स को टाइम टू टाइम चेक करती हूँ, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम एक जैसी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं हर बैच के ऊपर। सिर्फ इंटरनली ही नहीं, अपने आप को चेक करने के लिए और हमारी रिपोर्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि हम ठीक से, हमारी टेस्टिंग भी ठीक से हो रही कि नहीं, हम आउटसाइड लैब में भी रेगुलर बेसिस पे, और जो जो जितनी भी प्रमाणित लैब्स हैं, सिर्फ वहीं पे भी हम हमारे प्रोडक्ट्स की चेकिंग कराते हैं। नॉट ओनली स्पाइसेस, हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम एक्सटर्नल लैब्स में रेगुलर बेसिस पे चेकिंग कराते हैं, जिससे कि हम आज ये कॉन्फिडेंटली बोल सके। आज मैं अगर इतने कॉन्फिडेंस से आपसे ये सब बातें बोल पा रही हूँ, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने खुद अपनी मिर्ची को अपने हाथ, अपनी आंखों से बनते हुए देखा। इट इज बिकॉज कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे सारे प्रोडक्ट्स की और स्पाइसेस की लैब में चेकिंग कराते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड FSCI के रूल्स हैं, हम उनके साथ में कहाँ मैच कर रहे हैं। और ये मुझे बड़ा प्राउड है आप सबसे ये कहते हुए
कि एफएसएसआई के सारे नॉर्म्स को ना सिर्फ हम मैच करते हैं बल्कि उससे कई हम ऊपर एक्सीड ही करते हैं हर पैरामीटर्स में। और मुझे आपसे एक और चीज आज शेयर करनी है कि हमने हाल ही में एक एनालिसिस किया था जिसमें हमने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को मैच किया। हमने उनको फिजिकल पैरामीटर्स पे मैच किया, यानी कि कैसे वो दिखते हैं, कैसा उनका स्वाद आता है, और साथ में हमने लैब में उन सारे प्रोडक्ट्स की चेकिंग करवाई। और मैं आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को रखने से पहले मैंने 2 बार इस पूरी रिपोर्ट को वेरीफाई किया, और हम जहाँ पे अब अचीव कर पा रहे हैं, यहाँ हम जहाँ पहुंच चुके हैं, मुझे बहुत प्राउड है एंड आई फील सो हैप्पी आप सबके साथ आज ये शेयर करते हुए कि हम हर एक पैरामीटर्स में मार्केट के ब्रांड से बेहतर आते हैं। आप बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो वो मुझे आपको वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम मिर्ची की बात करते हैं तो हमारी जो कलर है और जो हमारा टेस्ट है उसमें स्वेच्छा के स्पाइसेस आप देख सकते हैं कि सबसे सुपीरियर ग्रेड पे आते हैं। इसी तरह से अगर हम टर्मरिक की बात करें तो उसमें कर्क्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका कलर जो है, तो वहां पे भी हम दोनों ही पैरामीटर्स पे एक्सीड करते हैं। अगर हम धनिया की बात करते हैं तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हम कलर वाइज कितने बेटर, ये एक्चुअल पिक्चर्स है जो आपके सामने बोल में रखी हुई, हम कितना बेटर पोजीशन पे आज हैं। और ये हमें सबको पता होना चाहिए कि अगर वॉलेटाइल ऑयल की में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे भी हम उन सब से एक्सीड कर रहे हैं। तो नॉट ओनली अपीयरेंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द हमारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वहां पे भी। इसी के साथ अगर मैं जीरा की बात कर रही हूँ तो जीरा में भी हम आज एक बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी हमारे बीच में है, जो हम अगर दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आप कलर वाइज भी देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा कलर हमारा अचीव हो रहा है। अगर हम मिक्स स्पाइसेस की बात करते हैं तो उसके भी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। और मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ कि सब्जी मसाला और रसोई तड़का हम सबका कितना फेवरेट है, कि हम अपनी हर सब्जी में, हर नए व्यंजन में, हमारे जो भी हम स्पेशल डिशेस बनाते हैं उन सब में ये दोनों ही मसाले डालना पसंद करते हैं। तो ये दोनों मसाले भी, अगर हम क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करें, अगर हम इसके टेस्ट और कलर की बात करें तो हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इनके साथ पहुंच चुके हैं। तो ये जानकारी आप सबको देना इसलिए जरूरी थी कि हम कई बार अपने रूटीन जिंदगी में हम रोज उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं कर पाते कि ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे हम खुद यूज करने के साथ साथ जब लोगों को आरसीएम के 100% यूजर बनाते हैं, तो जब वो मसाले जो हर रोज हर किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, और लोगों को भी ये बातें हमें शेयर करना जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर तभी आएगा जब हम ये छोटी छोटी सी थोड़ी सी जानकारी अपने साथ रखेंगे। तो वो पैकेजिंग है या उसका ब्लेंड है या फॉर्मुलेशन है, ये सिलसिला जारी है। और हम हर प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर बना सके, हर प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर लुक दे सके, उसके ऊपर हम लगातार काम करते रहते हैं। और ये आपको हर एक कैटेगरी के अंदर दिखाई देता रहेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती है। आप और अगर अगर इन सब चीजों के साथ साथ अगर और कुछ बेहतरी की गुंजाइश होगी और अगर कुछ अच्छा किया जा सकेगा तो वो डेफिनेटली हम करते रहेंगे। और कैसे हम बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आप सबके बीच में रख सके, वो वो कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मुझे एक बात आप सबसे शेयर करनी है कि टीसी सर मुझे हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि आरसीएम में हमेशा वही प्रोडक्ट बनाना जो हम खुद अपने घर पे यूज कर सके। और मैं आप सबसे यही आज प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात हमेशा ज्यादा स्ट्रांगली रहती है कि हम ऐसा प्रोडक्ट अचीव करें जिसको मैं खुद अपने घर पे अपने बच्चों को खिला सके। वही प्रोडक्ट हम हमारी पैकेजिंग के अंदर भी देंगे और वही प्रोडक्ट आरसीएम में आएगा। इसकी वजह से कई बार हमें बहुत ज्यादा मल्टीपल राउंड्स ऑफ सैम्पलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक एक प्रोडक्ट को लाने में कई बार 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन यकीन मानिए जो भी एक्सरसाइज होती है या कभी कभी जो डिलेस होते हैं वो सब इसीलिए होते हैं कि हम आप सबके बीच में बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं। और ये कभी प्रोसेस रुकता नहीं है, एक प्रोडक्ट को लाने के बाद भी उसके ऊपर लगातार निरंतर काम किया जाता है, मार्केट कंपैरिजन किया जाता है कि मार्केट में बाकी की कंपनीज किस तरह के प्रोडक्ट दे रही है। और जब तक हम उन सबसे बेहतर नहीं बन जाते हैं तब तक ये काम चलता रहता है, और उसके बाद भी चलता रहता है कि हम खुद से भी और कैसे बेटर बन सके। तो इन मसालों के ऊपर भी इसके बाद भी ये काम जारी है, और आपको वो इम्प्रूवमेंट हमेशा दिखाई देता रहेगा, और उस इम्प्रूवमेंट को मैं आप सबके सामने भी लेकर आती रहूंगी, क्योंकि बातों को, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से हम जब अपनी किचन में खाना बनाएंगे या जो हम खाना खाएंगे तो हमारा नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा, और हम अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करने के साथ साथ लोगों को भी और बेहतर तरीके से बता पाएंगे।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय आर सी।